दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप ट्रू बैलेंस लोन ऐप से 1000 का लोन ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको भी 1000 रुपये की ज़रूरत है तो आपको ट्रू बैलेंस ऐप से 1000 का लोन अमाउंट मिल जाएगा विथआउट वीडियो केवाईसी। अगर आप वीडियो केवाईसी भी नहीं करते तो भी आप ट्रू बैलेंस लोन ऐप से 1000 रुपये का लोन ले सकते हैं। अगर आपको 1000 रुपये की ज़रूरत है तो आप ट्रू बैलेंस ऐप से लोन लेकर अगर चुकाते हैं तो यहाँ पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भी नहीं लगेगा। और दोस्तों जैसे आप 1000 रुपये का लोन लेके चुका देते हैं बाद में यहाँ पर आपका इंक्रीज हो जाएगा। आपको ट्रू बैलेंस ऐप में बाद में ज़्यादा लोन अमाउंट मिलेगा। अगर आपको बाद में ज़्यादा लोन अमाउंट की जरूरत है तो अगर आप 1000 रुपया लेके चुका देते हैं तो आपको इस ऐप से ज़्यादा लोन अमाउंट मिलेगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि कैसे ट्रू बैलेंस लोन ऐप से 1000 का लोन लिया जाता है और कैसे आप ट्रू बैलेंस लोन ऐप से 1000 का लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ट्रू बैलेंस ऐप से लोन लेने के लिए आप अपने मोबाइल में ट्रू बैलेंस ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा। ट्रू बैलेंस ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ट्रू बैलेंस ऐप से लोन लेना है तो आप मेरे लिंक से ट्रू बैलेंस ऐप को इंस्टॉल करके ओपन कीजिए। तो दोस्तों जैसे आप मेरे लिंक से ट्रू बैलेंस ऐप को डाउनलोड करके ओपन करते हैं आपके सामने फर्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार का आएगा। यहाँ पर बताया जाएगा आपको क्या क्या परमिशन लगेगा। जैसे कि आपको यहाँ फर्स्ट में एसएमएस का परमिशन देना होगा, आपको अपना डिवाइस इन्फॉर्मेशन देना होगा, आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना होगा। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना होगा, आपको अपना लोकेशन का परमिशन देना होगा, कैमरा का एक्सेस देना होगा। तो सारा कुछ एक्सेस देने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एग्री एंड कंटिन्यू, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। देन यहाँ पर उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऊपर में आई एग्री टू ऑल, आप इस ऑप्शन पर फिर से क्लिक कीजिए। देन उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। आप यहाँ पर कुछ सेकंड वेट कीजिए। यहाँ पर आप एक एक करके अपना परमिशन देते जाए, जैसे कि लोकेशन का, फोन परमिशन, एसएमएस, सारा कुछ आप जैसे परमिशन दे देते हैं कुछ सेकंड यहाँ पर आप वेट कीजिएगा। अब दोस्तों जैसे आप अपना सारा कुछ परमिशन दे देते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ट्रू बैलेंस लोन प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा यहाँ पर कितना प्रकार का लोन मिलता है। अगर आपको कैश लोन की जरूरत है तो यहाँ से आप 5000 से लेकर 1 लाख का लोन ले सकते हैं। अगर आपको कम अमाउंट यानी 1000 से लेकर 30000 के बीच लोन लेना है तो आप यहाँ पर लेवल ऑफ लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मुझे लेवल ऑफ लोन की जरूरत है तो दोस्तों अगर आप लेवल ऑफ लोन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इंस्टेंट डिजिटल पर्सनल लोन ओनली विद केवाईसी, यहाँ पर आपको सिर्फ केवाईसी करना होगा। केवाईसी के बाद आप यहाँ से 1000 का लोन ले सकते हैं। यहाँ पर आप अपना मंथली इंटरेस्ट रेट को देख लीजिएगा, 2.4% आपको मंथली इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको रिपेमेंट टेनर मिलेगा 3 मंथ का। यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग फी लगेगा 0-50%, यानी आपको यहाँ पर सिर्फ -50% प्रोसेसिंग फी लगेगा। तो सारा कुछ यहाँ पर आप चेक कीजिएगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर पता चलेगा चॉइस लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज में ट्रू बैलेंस ऐप को यूज करना चाहते हैं उस लैंग्वेज को आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। मैं इसको इंग्लिश में रहने देता हूँ। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट का, आप स्टार्ट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। अब दोस्तों जैसे स्टार्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं अब आप कुछ इस प्रकार से अगले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर पता चलेगा रजिस्टर और लॉगिन। तो आपको ट्रू बैलेंस ऐप में अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के लिए आप अपना मोबाइल नंबर, ओटीपी और पासवर्ड देके अकाउंट बना सकते हैं। तो आप जिस मोबाइल नंबर से लोन लेना चाहते हैं और जिस मोबाइल नंबर से ट्रू बैलेंस में अकाउंट बनाना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को आप यहाँ पर इंटर कीजिएगा। देन नीचे राइट आइकन ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। अब दोस्तों जैसे राइट आइकन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके दिए गए मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप ओटीपी बॉक्स पे इंटर कीजिएगा, नहीं तो वो ओटीपी यहाँ पर ऑटोमेटिक फैक्ट कर लेगा। जैसे ही आपका ओटीपी ऑटोमेटिक फैक्ट कर लेता है अब आप कुछ इस प्रकार से अगले पेज पे आ जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया आपको ट्रू बैलेंस ऐप में पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। तो आप यहाँ पर 8-16 क्रिएटर का पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आप अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा। देन नीचे राइट आइकन ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। अब दोस्तों जैसे आप अपना पासवर्ड क्रिएट करके एरो ऑप्शन पे क्लिक करते हैं अब आप कुछ इस प्रकार से ट्रू बैलेंस ऐप के होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको लोन ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपको कैश लोन की जरूरत है तो आप 5000 से लेकर 1 लाख रुपये का लोन ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया अगर आपको कम अमाउंट यानी 1000 का लोन लेना है तो आप यहाँ पर लेवल ऑफ लोन ले सकते हैं। लेवल ऑफ लोन लेने के लिए आपको सिर्फ केवाईसी करना होगा, ओनली केवाईसी। तो जैसा कि मुझे 1000 का लोन लेना है तो मैं अप्लाई नाउ ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो अगर आपको भी लेवल ऑफ लोन लेना है, अगर आपको भी 1000 रुपया का लोन लेना है तो आप नीचे अप्लाई नाउ ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। अब अप्लाई नाउ ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से कुछ परमिशन देना होगा। यहाँ पर बताया जाएगा डू यू एग्री टू यूज योर डिवाइस डेटा फॉर लोन सर्विस। यहाँ पर आपको सारा कुछ परमिशन देना होगा, जैसे कि लोकेशन, डिवाइस इन्फॉर्मेशन, यूजर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ट्रांजैक्शनल, एसएमएस, कैमरा का। तो सारा कुछ परमिशन देने के लिए आपको 2 चेकबॉक्स मिलेगा, आप दोनों चेकबॉक्स को चेक कीजिए। देन नीचे एग्री एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। अब दोस्तों जैसे एग्री एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यहाँ पर बताया जाएगा लोन फॉर एवरीवन विद नो डॉक्यूमेंट। आपको यहाँ पर कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, आपको सिर्फ अपना केवाईसी करना होगा। केवाईसी करने के लिए आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड से केवाईसी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ है यहाँ पर आप सारा कुछ एक एक करके रीड कीजिए। जैसा कि यहाँ पर बताया जाएगा हाइयर लेवल मोर अमाउंट, यहाँ पर आपको ज्यादा लोन अमाउंट भी मिल सकता है इंक्रीज होकर। यहाँ पर बताया जाएगा एवरी टाइम यू लेवल ऑफ योर लिमिट विल बी इंक्रीजेड, यानी अगर आप 1000 का लोन लेते हैं तो बाद में आपको 5000 का भी लोन मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर बताया जाएगा मेनी चेंज टू गेट क्रेडिट रिवार्ड, यहाँ पर आपको रिवार्ड भी मिलेगा। उसके बाद बताया जाएगा लेट्स इंक्रीज योर लोन लिमिट, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्ट, आप इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। अब आप कुछ इस प्रकार से केवाईसी के पेज पे आ जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया केवाईसी करने के लिए आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड से आपको केवाईसी करना होगा। तो पैन कार्ड का पहले नंबर मांगा जाएगा, यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड का 10 डिजिट नंबर को इंटर करना है। देन जैसे ही आप अपना पैन कार्ड का 10 डिजिट नंबर को इंटर करते हैं वहाँ पर आपका पैन कार्ड ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर पता चलेगा इंटर आधार नंबर, तो आपका जो भी आधार कार्ड का 12 डिजिट नंबर रहेगा इस प्रकार से आप अपना नंबर को यहाँ पर इंटर कीजिए, नहीं तो आप अपना आधार कार्ड का VID नंबर भी दे सकते हैं। अब नंबर इंटर करने के बाद नीचे प्रोसेस ऑप्शन मिलेगा, आप प्रोसेस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए।
अब जैसे प्रोसेस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर बताइएगा वेरीफाई ओटीपी, आपके आधार रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का ओटीपी आएगा। आप अपना ओटीपी को ओटीपी बॉक्स पे इंटर कीजिएगा। देन उसके बाद यहाँ पर बताइएगा इंटर 10 डिजिट आधार लिंकर फोन नंबर, आपके आधार कार्ड के साथ आपका जो भी मोबाइल नंबर लिंक रहेगा आप अपना मोबाइल नंबर को इंटर कीजिएगा। देन नीचे सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर बताइएगा वेलकम योर केवाईसी इज सक्सेसफुल डन, यानी आपका यहाँ पर केवाईसी सक्सेसफुल डन हो चुका है। अब आपको लोन लेने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गो टू कैश लोन, आप इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। अब दोस्तों जैसे ही गो टू कैश लोन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर पता चलेगा यू कैन गेट इन टाइम क्रेडिट लिमिट अप टू 5000। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर 5000 रुपये का लोन अमाउंट ऑफर किया गया है, मैं इस ऐप से 5000 रुपये का लोन ले सकता हूँ। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा चेक माई क्रेडिट लिमिट, आप इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। क्लिक जैसे ही करते हैं यहाँ पर बताइएगा सेलेक्ट द अमाउंट यू वेंट, अगर आपको 5000 रुपये का जरूरत है, अगर आप 5000 रुपये का लोन लेना चाहते हैं तो आप इसको 5000 रहने दीजिएगा। अगर आपको कम अमाउंट का लोन लेना है, मुझे जैसा कि 1000 रुपये का लोन लेना है तो मैं इसको थोड़ा सा साइड स्केल कर देता हूँ। अगर आपको भी 1000 रुपये के लोन की जरूरत है तो आप इसको थोड़ा साइड स्केल कीजिएगा, ये अमाउंट घट जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा मंथली इंटरेस्ट 4% ऑनवर्ड टेनर, आपको 3 मंथ का देखने के लिए मिलेगा। अब आपको एक ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट, आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। तो दोस्तों जैसे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर बताइएगा व्हाट्स द लोन पर्पस, आपका लोन लेने का उद्देश्य क्या है, आप किस लिए लोन लेना चाहते हैं। आप अपना लोन का कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप बिजनेस के लिए लेना चाहते हैं तो बिजनेस को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आपको मेडिकल के लिए लोन लेना है तो आप मेडिकल को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप अपना हाउस रिपेयर करना चाहते हैं तो हाउस रिपेयर को सिलेक्ट कीजिएगा, या सैलरी डिले का लोन लेना है तो सैलरी डिले को क्लिक कीजिएगा। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप एजुकेशन के लिए भी लोन ले सकते हैं। अगर आपको पर्सनल इमरजेंसी है, अगर आपको ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप पर्सनल इमरजेंसी को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आपका शादी लग गया है या कोई इवेंट चल रहा है तो वेडिंग इवेंट के लिए लोन ले सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फूड ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, रेंट यूनिटी ट्रैवल, व्हीकल डाउन पेमेंट, इन्वेस्टमेंट अदर। तो आप अपने यहाँ पर कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिए, आपका लोन का उद्देश्य क्या है, आप किस लिए लोन लेना चाहते हैं। मैं यहाँ पर बिजनेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर पता चलेगा व्हाट्स योर मैरिटल स्टेटस, आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है। अगर आपका शादी हो चुका है तो मैरिड को सिलेक्ट कीजिएगा, अगर आपका अभी तक शादी नहीं हुआ है तो सिंगल को सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर पता चलेगा व्हाट्स योर लेवल ऑफ एजुकेशन, आपका एजुकेशन का डिग्री कितना दूर तक है, आप कितना दूर तक पढ़े हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा बिलो 10th, सेकेंडरी स्कूल 10th, सीनियर सेकेंडरी स्कूल 12th। तो यहाँ पर आप अपना एजुकेशन लेवल को सिलेक्ट कीजिएगा, आपका डिग्री कितना दूर तक है, आप कितना दूर तक पढ़े हैं। अब उसके बाद यहाँ पर पता चलेगा व्हाट्स योर हाउसिंग टाइप, आप जिस घर में रहते हैं वो घर अगर आपका खुद का है तो सेल्फ ओनर सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप जिस घर में रहते हैं वो रेंटेड है तो रेंटेड सेलेक्ट कीजिएगा, या पेरेंटियल है तो पेरेंटियल सेलेक्ट कीजिएगा, रिलेटिव का है तो रिलेटिव सेलेक्ट कीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ पर पता चलेगा डू यू हैव ए जॉब, अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो सैलरीड को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप एक हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ सेलेक्ट कीजिएगा। तो जैसा कि मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ तो मैं यहाँ पर सैलरीड को क्लिक कर लेता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर पता चलेगा व्हाट इज योर एम्प्लॉय टाइप, आपका रोजगार का प्रकार क्या है। अगर आप रेगुलर एम्प्लॉय है यानी रेगुलर काम करते हैं तो रेगुलर एम्प्लॉय को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है तो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप फ्रीलांसर है तो फ्रीलांसर को सिलेक्ट कीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर पता चलेगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, आप कितने समय से काम कर रहे हैं, आपका काम का एक्सपीरियंस कितने समय से है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा लेस देन 1 ईयर्स, 1 into 2 ईयर्स, 3 into 5 ईयर्स, 6 into 10 ईयर्स, ओवर 10 ईयर्स। अगर आप 1 साल से काम कर रहे हैं तो लेस देन 1 ईयर्स को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप 3 या 5 साल से काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आप 3 into 5 ईयर्स को सिलेक्ट कीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर पता चलेगा व्हाट्स द नेम ऑफ योर कंपनी और शॉप, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ का नाम क्या है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो यहाँ पर आप अपना कॉलेज का नाम को दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर पता चलेगा इन व्हाट फाइल इंडस्ट्री डू यू वर्क, आप किस क्षेत्र उद्योग में काम करते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फूड सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, कार रिक्शा, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, फाइनेंस, फर्म, IT, कॉन्स्टिकली, एडुकेशन, रिटेल शॉप, किराना, मेडिकल, फार्मेसी, टेक्सटाइल, ई कॉमर्स, टावर, गवर्नमेंट, कॉल सेंटर, BPO, अदर इंडस्ट्री। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फार्मर, आप फार्मर ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर पता चलेगा व्हाट इन योर जॉब, जॉब आप किस प्रकार का कार्य करते हैं। ड्राइवर, डिलीवरी, फार्मर, मैनेजर, प्रोफेशनल, सेल्स एंड मार्केटिंग एजेंट, वर्कर, अदर। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेगा, आप अपना काम का कैटेगरी को यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वर्कर सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर पता चलेगा हाउ मच इज योर एवरेज मंथली इनकम, यहाँ पर आपको अपना मंथली इनकम को ज़्यादा लिख देना है। अगर आप 10,000 कमाते हैं तो यहाँ पर आप 25,000 कीजिएगा तो आपको यहाँ से 100% लोन मिलने का चांस है। तो जैसा कि मैं 1 साल में 25,000 रुपया कमाता हूँ, मैं यहाँ पर 25,000 कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नेक्स्ट, आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर पता चलेगा व्हेन डू यू रिसीव योर मंथली इनकम, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ से आपको किस तारीख में पेमेंट मिलता है, आप अपना तारीख को यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर पता चलेगा हाउ डू यू रिसीव योर इनकम, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ से आपको किस में पैसा मिलता है, बैंक अकाउंट में, बैंक चेक में, कैश में। आप जिसमें पैसा लेते हैं उसको आप सिलेक्ट कीजिए। मैं बैंक अकाउंट में लेता हूँ तो बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर पता चलेगा हैव यू एक्सपीरियंस लोन बिफोर, क्या आपने पहले लोन का अनुभव किया है। अगर आपने पहले कभी लोन लिया है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा यस एंड आई अंडरस्टैंड लोन प्रोडक्ट विल, आप इस ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको पता चलेगा सेलेक्ट ईमेल, यहाँ पर आपको कोई एक अपना ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेना है। आप जिस ईमेल आईडी से लोन लेना चाहते हैं आप अपना उस ईमेल आईडी को सिलेक्ट कीजिए। देन उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एवल्यूट माई लोन, आप इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। एवल्यूट माई लोन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड यहाँ पर आप वेट कीजिए।
प्लीज वेट, वी आर चेकिंग योर इंटीरियर क्रेडिट लिमिट। यहाँ पर आपका क्रेडिट लिमिट चेक किया जाएगा, कुछ सेकंड यहाँ पर आप वेट कीजिए। तो दोस्तों जैसे आपका क्रेडिट लिमिट चेक होगा उसके बाद आपको फिर से ट्रू बैलेंस के होम पेज पे आ जाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऑलमोस्ट डन, यानी आपका लोन अप्रूव कर दिया गया है। अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा रिजेक्टेड, यानी आपका लोन रिजेक्टेड हो चुका है, यानी आपका लोन अप्रूव नहीं हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर रिजेक्टेड आया है, यानी मेरा लोन अप्रूव नहीं किया है। तो दोस्तों इस तरह से आप ट्रू बैलेंस ऐप से 1000 का लोन ले सकते हैं। मैंने आपको बताया कैसे आपको ट्रू बैलेंस लोन ऐप से 1000 का लोन लेना है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके मन में कोई सवाल कंफ्यूजन हो तो वीडियो को कमेंट कर दीजिए। हो सके तो इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलता है अगले किसी और एक नए जानकारी के साथ, नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वीडियो को एंड तक वॉच करने के लिए। आपका दिन शुभ जाए।